जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो कुछ अलग हटके है, महत्वपूर्ण है और युवा पीढ़ी के लिए तो ये बहुत बड़ा एक संकेत भी है। दर्शकों, मैंने शनि के गोचर पर बहुत एनालिसिस किया है। काफी रिसर्च मेरा इस शनि के गोचर पर रहा है। लगभग मैंने इसका 4000 साल का डाटा एनालिसिस किया था और हाल ही में जब मैंने इसके एक अलग पहलू पर भी रिसर्च की है तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य मेरे सामने आए हैं, जिसके संदर्भ में मैं आज का वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं। दर्शकों, आने वाले समय के अंदर अगर मैं बात करूं हमारी युवा पीढ़ी की, तो उन्हें एक बहुत बड़ी एक ऐसी समस्या से जूझना पड़ेगा जो निस्संदेह उनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और वो है उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता, यानी फर्टिलिटी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे ज्योतिषीय आकलन क्या है, ये तमाम बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रहा हूं। यानी एक समय ऐसा आएगा जब शनि का अगला टेन्योर 2050 का होगा, तो भारत की अगर मैं बात करूं, दुनिया की भी मैं बात करूं, क्योंकि प्रभाव ऐसा नहीं केवल भारत पर ही एप्लीकेबल होगा, पूरी दुनिया पर एप्लीकेबल होगा। 2050 के बाद जो आने वाला समय शनि का नया परिवर्तन का होगा, उस समय पर हम जनसंख्या के ऐसे सिनेरियो को फेस कर रहे होंगे जहां पर वृद्धों की संख्या यानी बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, जवान होंगे नहीं, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होगी, और विश्व को आगे बढ़ाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है, जिस श्रम की जरूरत है, उसकी कमी से हम लोग जूझ रहे होंगे। ये 2050 की एक समस्या होगी जो हमारे सामने आएगी। 1960 से शनि के परिवर्तन के साथ में जो जो परिवर्तन आए हैं, मैंने उनके बारे में आपके सामने बात रखी है। अब इसको शॉर्ट में एक बार आपको और बताता हूं। 1960 के दशक के अंदर महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उनको बहुत ही दबा करके रखा जाता था, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। शनि ने उस परिवर्तन को किया, महिलाओं को आगे लाने का काम किया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसने दुनिया को आगे बढ़ाया, यानी कि समाज सुधार के, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के क्षेत्र में उसने 30 साल हमें दिए। इन 30 सालों का परिणाम है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े हैं और महिलाओं का जीवन स्तर भी बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन 2020 के बाद से अगर हम बात करें, 60 से 1990 का दशक बात करें, 1990 से 2020 की बात करें, 2 टेन्योर शनि के पूरे हो चुके हैं। अब 2020 के टेन्योर में जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो हम काफी हद तक उस स्थिति को सुधार चुके हैं। लेकिन जो अगला परिवर्तन शनि कर रहा है 2020 से 2050 में, वो हमारी विचारधारा पर करेगा, हमारी समझ पर करेगा, हमारी सोच पर करेगा, दुनिया को एक नया रास्ता देगा। यह परिवर्तन शनि का इस समय पर चलेगा और इस समय पर आने वाले 10 साल के बाद, यानी अगर मैं बात करूं 2030 की बात करूं, तो 2030 के बाद यह दुनिया इस बात पर चिंतन मनन करना शुरू करेगी कि कैसे हम अपने यूथ को इस समाज की मुख्य धारा में शामिल करें। क्योंकि आज का यूथ केवल और केवल पैसे कमाने तक सीमित रह गया है। आज यूथ की योग्यता को हम इस आधार पर नापते हैं कि इसका पैकेज कितना बड़ा है, ये कितने लाख के पैकेज पर है, इसने कौन सी डिग्री ली है। आज हम यूथ को इस पैमाने पर नापने लगे हैं। 2030 के बाद यह सिनेरियो बदलेगा और यूथ को उसके संस्कार, उसके विचार और उसकी योग्यता के आधार पर पहचाना जाने लगेगा। यह परिवर्तन शनि का होगा जो अभी से शुरू हो चुका है। 2030 में इसका व्यापक असर दुनिया के सामने हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो ये 1990 के बाद से हम 2020 तक देख रहे थे, 2020 से लेकर के अभी इस समय के दौर में यदि बात करो, 3 साल का समय निकला है। इस समय एक बहुत बड़ी समस्या जो हम लोगों के सामने है, समाज के सामने है, दुनिया के सामने है, वो ये है कि यूथ शादी नहीं करना चाहता। शादी करता है तो 28 से 32 साल की उम्र में करता है। संतान 35 साल के बाद पैदा होती है। कुछ लोग संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग करना नहीं चाहते हैं, करते हैं तो एक करते हैं। और जब यही यूथ और 10 साल बाद
40 को क्रॉस करके 45-50 के एज में जाएगा, तब इसे जो समाज के अंदर एक अपना रिश्ता टूटा हुआ नजर आएगा और जो एक अकेलापन इसे अपनी जिंदगी में महसूस होगा, वो एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के हमारे सामने आएगा। 2030 से 2050 तक हम इस समस्या के समाधान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। 2050 तक हम इस चीज को समझेंगे और 2050 के बाद फिर दुनिया एक नई विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेगी। अब दर्शकों, इस पूरी बात को अगर मैं प्रमाणिक तौर पर आप लोगों के सामने रखूं तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक समय था जब भारत के अंदर भी एक भक्ति काल हुआ करता था, अध्यात्म का बोलबाला था, हर तरफ लोग बहुत आध्यात्मिक थे, परमात्मा को मानने वाले थे, भक्ति करने वाले थे, ध्यान साधना करने वाले थे। ये उस समय की बात है जब शंकराचार्य हुआ करते थे, मठों की स्थापना होती थी। तो उस समय भी एक ऐसा समय आया था जब ये संसार, यानी कि हम भारत की अगर बात करें तो इसे भी एक तरह से वैराग्य उत्पन्न हो गया था, क्योंकि हर व्यक्ति धर्म के रास्ते पर था। ऐसे में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर हर व्यक्ति धर्म के रास्ते पर होगा तो उसके अंदर वैराग्य भी पैदा होगा, और वैराग्य पैदा होगा तो वो संतान उत्पत्ति के लिए विचार नहीं करेगा, और ऐसा नहीं होगा तो सृष्टि का विकास नहीं होगा, इसका क्रम आगे नहीं बढ़ेगा। और इस समस्या के समाधान के लिए उस समय पर जो ऋषि मुनियों ने एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग ये था कि भारत के अंदर कुछ ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ था उस समय पर, जहां पर उनके जो पत्थर थे उसमें कुछ आपको कामसूत्र के रूप को दर्शाती हुई उसकी डिजाइन की हुई पत्थरों की शिलाएं हुआ करती थी। यदि आप में से बहुत से लोग अगर खुजराहो या इस तरफ कहीं गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, आप लोगों ने वहां पर कुछ मंदिर बने हुए हैं, प्राचीन मंदिर, जिनके दीवारों पर इस तरह के चित्र हैं जो कामसूत्र को दर्शाते हैं। इसके पीछे भी प्रयोजन ये था कि जब व्यक्ति आध्यात्मवादी होता है, मंदिरों में जाता है, तो धीरे धीरे जब इन चित्रों को देखेगा तो उसके भीतर काम वासना पैदा होगी और व्यक्ति अपने संसार के कर्तव्य के प्रति भी आकर्षित होगा, और ये जो क्रम रुका है ये क्रम पुनर्स्थापित होगा। ये एक प्रयास था उस समय पर। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो घटना मैं आज आप लोग के सामने रख रहा हूं यूथ को लेकर के, उसकी एक विशेष आकलन में जो आप लोग को दे रहा हूं 2050 तक का, ये आज पहली बार ऐसा हो रहा है, हमेशा से ऐसा होता रहा है। हर कालखंड में अलग अलग तरीके से चीजें होती रही हैं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर भी यूथ को इस और सोचना पड़ेगा कि उसे अपनी जिंदगी के अंदर प्राथमिकताएं कैसे तय करनी है, और उसका एक सबसे सटीक समाधान मैं आपको आज ही के इस वीडियो के अंदर भी जरूर दे रहा हूं। जब हमारे शरीर के अंदर बुद्ध का एलिमेंट बढ़ जाता है तो हमारा इन चीजों, परिवार और गृहस्थ जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसे में यूथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो करते रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ में वो अपने शुक्र, बृहस्पति और मंगल की एनर्जी को भी मेंटेन करें। यानी उसके लिए वो कुछ शारीरिक क्षमताएं, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स जो मैदान में हम खेलते हैं वो, उनको अपने जीवन में शामिल करें। परिवार के अंदर अपने परिचित जो होते हैं, यानी कि आपके जो कजन्स होते हैं, जो आपकी उम्र के बराबर हैं, आपके चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, या यह समझ लीजिए कि और कोई दूसरे रिलेशन में आपकी उम्र के बराबर के जो लोग हैं, जो आपसे, जिनका रिश्ता है, ब्लड रिलेशंस हैं, आप उनके साथ मिलकर के थोड़ा समय स्पेंड करने की कोशिश करें। परिवार के सदस्यों के बीच में बैठ करके भी कुछ समय स्पेंड करने की कोशिश करें। घर की जो बातें होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, घर के जो डिसीजंस होते हैं, उसके अंदर अपना थोड़ा समय देने की कोशिश करें, ताकि आपके बाकी के 3 एलिमेंट जो मैंने आपसे कहा, शुक्र के, मंगल के और बृहस्पति के, वो भी मेंटेन होंगे, और इसके कारण से आप अपनी योग्यता को तो बढ़ा ही पाएंगे। आप अच्छी नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा पैसा भी कमा पाएंगे। लेकिन जो आप समाज से कट रहे हैं और आप अपने भविष्य को जो खराब कर रहे हैं, जहां आप अकेलापन महसूस करेंगे, पारिवारिक क्षमताएं ये आपके अंदर नहीं विकसित हो पाएंगी, उसका समाधान भी आपको जरूर मिलेगा। और हम माँ बाप का भी एक फर्ज है कि हम अपने बच्चों को जो पढ़ते हैं
हम ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने कमरों में पढ़ने दें, हाँ जी हमारा बच्चा बहुत होशियार है, देखिए 12-12 घंटे पढ़ता, बस चाय कॉफी हम दे देते हैं, खाना दे देते हैं, अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। ये गलती आप कृपया करके ना करें। पढ़ाते हैं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटा रोज उन्हें अपने साथ, आधा घंटा अपने साथ, आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज, और कभी कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, शादी हो तो वहां उनको लेके जाए, वहां अपने बाकी रिश्तेदारों से उन्हें मिलाएं। ये एक्टिविटी यदि हमने आज से शामिल नहीं करी तो 2031 में हम अपने यूथ को लेकर के एक बहुत बड़ी परेशानी में होंगे, और फिर हम इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक हमारी एक पीढ़ी इससे बर्बाद हो चुकी होगी। इसीलिए 1960 के दशक से जो परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर आया है, कब कब कैसे कैसे उसने क्या क्या परिवर्तन शनि ने हमारे जीवन में किए हैं, किस सुधारों को उसने हमारे जीवन में शामिल किया है, इसका एक मैंने डिटेल एनालिसिस आज आपको दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन हम सबके जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैंने समस्या, उसका कारण, उसका पूर्व में अवलोकन, उसका समाधान और हमें क्या करना चाहिए, हर चीज इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखी है। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा जरूरत आप लोगों को कोई और चीज समझाने की है। मैंने अपना एक विशुद्ध कार्य किया है आप लोगों के प्रति, जो मैं हमेशा करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। अपना एक ज्योतिषीय आकलन था जो आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मेरा विशुद्ध ज्योतिषीय आकलन है, जिसको मैंने बहुत गहन रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए तैयार किया है, ताकि आप लोग, जो आने वाले 2.5 साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कल का वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिया था, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकें, उसके लिए मैं हर क्षेत्र से चुन चुन करके एक एनालिसिस करके आप लोगों के सामने वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। पहला अधिकार हमारे जीवन पर हमारे बच्चों का है, उनके भविष्य का है, इसीलिए पहला वीडियो मैंने अपने एनालिसिस का उन्हीं के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।